नमस्कार। सिर्फ अच्छा या बुरा होना ही सक्सेस नहीं लाता। सक्सेस इस बात पर भी निर्भर रहती है कि आप दूसरों के साथ कैसा कनेक्शन बनाते हो, उन पर क्या इंप्रेशन छोड़ते हो। एक स्किल जो आपको मदद करती है वो है दूसरों का माइंड पढ़ना, उनकी भावनाओं को समझना। सोचिए, चाहे आप किसी डील पर नेगोशिएशन कर रहे हो, ऑफिस पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हो, या सिर्फ एक दोस्त को समझना चाहते हो, अगर आप दूसरों को पढ़ना सीख जाएं तो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। ये समझकर आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड कर सकते हैं और मजबूत रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 3 शक्तिशाली तरीके जिनके माध्यम से आप दूसरों का माइंड पढ़ना सीख सकते हैं। पहली टिप, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखिए। लोग अक्सर कुछ और बोलते हैं और उनका शरीर कुछ और कह रहा होता है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के बताती है कि सामने वाला असली में क्या महसूस कर रहा है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लें तो आप दूसरों के रिएक्शंस को पहले से ही समझ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं और उनकी असली भावनाओं को पहचान सकते हैं। जैसा अगर किसी का बॉडी पोस्चर टाइट हो, हाथ बंधे हों, तो उसका मतलब है कि वो डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आप उसे स्पेस दें और एनवायरनमेंट को थोड़ा हल्का बनाएं। अगर कोई बार बार इधर उधर देखे, उंगली से टेबल पर टैप करे या पैरों को हिलाता रहे, हिलता डुलता रहे, तो हो सकता है वो नर्वस हो, इम्पेशेंट हो या सच नहीं बोल रहा हो। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन के जवाब में आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहा है। ऐसे और भी कई बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स होते हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। एक छोटी टेक्निक है मिररिंग, यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को सटल वे में कॉपी करना। अगर वो लीन करता है तो आप भी हल्का सा लीन करिए। अगर वो पैर क्रॉस करता है तो आप भी थोड़ी देर बाद आप पैर क्रॉस कर सकते हैं। ये एक सबकॉन्शियस लेवल पर रेपो बनाता है और सामने वाला आपके साथ कनेक्टेड महसूस करता है। दूसरी टिप, सही सवाल पूछना सीखिए। ज़्यादातर लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो कॉन्वर्सेशन ही बंद कर देते हैं। अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको ज़्यादा गहरी जानकारी मिलेगी, सामने वाले के मोटिवेशन समझ में आएगा और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे सिर्फ ये पूछने के बजाय कि आर यू ओके, आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। ये रियल डिस्कशन को इनवाइट करता है। और क्या तुम्हें ये आइडिया पसंद आया, कि बजाय ये पूछिए तुम क्या सोचते हो, या इस आइडिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इससे सामने वाला सिर्फ हाँ या ना नहीं, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देगा। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो उस पर प्रेशर ना डालें, थोड़ा स्पेस देना उनके लिए ट्रस्ट क्रिएट करता है। जब वो रेडी होंगे तो खुद ही खुलकर बात करेंगे। अच्छे सवाल पूछना एक कला है। ये लोगों को सेफ महसूस करवाता है, जिससे वो अपनी असली इमोशंस या थॉट्स शेयर करते हैं। और जब आपको वो समझ आता है तो आप सोशल सिचुएशंस को ज़्यादा प्रभावी ढंग से हैंडल कर सकते हैं। तीसरी टिप, इंट्यूशन को डेवलप करिए। ये माना जाता है कि सेंट्स, योगी गहरी मेडिटेशन और योग के जरिए अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें सामने वाले के माइंड की स्थिति का एहसास हो जाता है। वो भी बिना कुछ कहे। वो इंसान से सिर्फ पहली बार मिलके भी उनके प्रति उनके इमोशंस और फीलिंग्स समझ लेते हैं। ये एक अनोखी सिद्धि है जो तपस्या और साधना से मिलती है। ऐसे लोग में न सिर्फ परसेप्शन बनता है, बल्कि उनमें दया, संवेदना और ज्ञान भी बढ़ता है, जिससे वो दूसरों का भला कर सकते हैं। ये 3 आसान लेकिन शक्तिशाली टेक्निक्स, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, सही सवाल पूछना और अपने इंट्यूशंस को शार्प बनाना, आपको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बनाएंगे। जितना ज़्यादा
आप उनका अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर आप दूसरों को समझ पाएंगे, आपके रिलेशनशिप गहरे बनेंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। दूसरों को समझना सीखिए, यही असली समझदारी है। शुभमस्तु। नमस्कार।